सवाल नंबर 1, लड़कियों के लिए माँ बनने की सही उम्र क्या होती है? सवाल नंबर 2, क्या 30 साल के बाद माँ बनने में परेशानी होती है? सवाल नंबर 3, शादी के कितने दिनों बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होती है? सवाल नंबर 4, प्रेग्नेंट होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? सवाल नंबर 5, प्रेगनेंसी में उल्टी आना कब शुरू हो जाता है? सवाल नंबर 6, प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बल सोने से क्या होता है? और सवाल नंबर 7, गर्भधारण के समय लड़कियों को उल्टी क्यों आती है? सवाल नंबर 1, लड़कियों के लिए माँ बनने की सही उम्र क्या होती है? दरअसल एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि 25 साल से लेकर 30 साल की उम्र बच्चा कंसीव करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। अध्ययन में यह बात सामने आई है कि किसी भी महिला में 25 साल से 30 साल की उम्र में प्रजनन प्रणाली और दूसरे सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। इस उम्र में प्रेगनेंसी शारीरिक समस्या कम देती है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि एक महिला का जन्म 20 लाख अंडों के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में अंडों की संख्या कम हो जाती है। 30 साल के बाद महिलाओं की फर्टिलिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से बच्चा कंसीव करने में परेशानी आ सकती है। सवाल नंबर 2, क्या 30 साल के बाद मां बनने में परेशानियां होती हैं? दरअसल इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कहता है कि 30 से 35 साल की उम्र में गर्भ व्यवस्था में वैसे तो किसी तरह की परेशानी नहीं आती है, लेकिन आजकल महिलाओं में पाए जा रहे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और तनाव का असर गर्भ में पलने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि 30 साल की उम्र के बाद मां बनने पर नॉर्मल डिलीवरी कम होती है। वहीं अगर आप 35 साल के बाद मां बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो गर्भ में पलने वाले भ्रूण का विकास नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि 35 साल की उम्र में महिलाओं को हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसका असर माँ और गर्भ में पलने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ मामलों में गर्भपात का खतरा भी रहता है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर रही है और लोगों के पास आजकल ईवीएफ और सरोगेसी जैसे ऑप्शन हैं, लेकिन इसके 100% सफल होने की गारंटी नहीं है। इससे महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी की सही उम्र 25 साल से लेकर 30 साल ही होती है। सवाल नंबर 3, शादी के कितने दिनों बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं? दरअसल कुछ महिलाएं एक बार के प्रयास में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जबकि कुछ महिला काफ़ी प्रयास के बाद कंसीव कर पाती है। तमाम कोशिशों के बाद भी प्रेगनेंसी न हो पाने से ज़्यादातर महिला एक तरह के दबाव में आ जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि एक तय समय में संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। एवोल्यूशन के बाद ही प्रेगनेंसी संभव होती है। एवोल्यूशन तब होता है जब महिलाओं की ओवरी में एग्स रिलीज होते हैं। यह एग स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी की स्थिति बनाता है। जब ये एग रिलीज होते हैं, अगर उस वक्त महिलाओं के फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म मौजूद हो तो इसकी पूरी संभावना है कि एग फर्टिलाइज हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर महिलाओं को एवोल्यूशन के समय की सही जानकारी नहीं होती है। एवोल्यूशन के बाद कंसीव या गर्भधारण के लिए लगभग 12 घंटे का समय होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एवोल्यूशन के बाद एक अंडे का जीवन काल सिर्फ 24 घंटे होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एवोल्यूशन के बाद 12 घंटे के अंदर अगर एग्स को फर्टिलाइज नहीं किया गया तो प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। एवोल्यूशन के बाद एग फर्टिलाइजेशन का समय बहुत कम होता है। प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ाने के लिए एवोल्यूशन के समय से ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देना चाहिए। स्पर्म गर्भाशय के अंदर लगभग 72 घंटे तक जीवित रहता है, इसलिए एवोल्यूट होने से 3 दिन पहले संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। एवोल्यूशन से पहले सेक्स करते रहने से गर्भाशय में पहले से मौजूद स्पर्म एग के निकलते ही उन्हें फर्टिलाइज कर देता है। सवाल नंबर 4, प्रेग्नेंट होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल अगर आप बच्चा पैदा करने की उम्र में है तो 1 हफ्ता या इससे ज़्यादा दिन तक पीरियड्स नहीं हुआ है तो इसकी वजह प्रेगनेंसी हो सकती है। हालांकि पीरियड्स मिस होने की और भी कई वजह होती हैं। स्ट्रेस या हार्मोन्स में उतार चढ़ाव भी पीरियड्स मिस होने की वजह हो सकती है। इसके अलावा गर्भ अवस्था में आपका शरीर पहले से ज़्यादा ब्लड पंपिंग करता है, जिस कारण आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। महिलाओं के शरीर में यह बदलाव भी शुरुआती 2 हफ्तों के भीतर दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही सुबह उठते ही दिन के किसी भी वक्त या रात में जी मचलाना या उल्टी आना भी प्रेगनेंसी का लक्षण है। ज़्यादातर यह लक्षण प्रेगनेंसी के पहले महीने में दिखता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में महिलाओं के स्तनों में सूजन आ सकती है। इसके साथ ही वह संवेदनशील भी बन सकते हैं, जिससे उन्हें छूने पर दर्द का एहसास हो सकता है। ऐसा शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ते स्तर के कारण होता है। महिलाओं के स्तनों पर मौजूद एरोरा हिस्से का रंग और गहरा होता जाता है। सवाल नंबर 5, प्रेगनेंसी में उल्टी आना कब शुरू हो जाता है?
दरअसल गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही के चौथे से छठे हफ्ते से ही उल्टी की दिक्कत होने लगती है। इस समय गर्भाशय में इन्फ्लेमेशन पूरा होता है। शुरुआती 3 महीने खत्म होने पर उल्टी की शिकायत भी खत्म हो सकती है। अगर आपकी यह प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ गई है तो यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को उल्टी का लक्षण नहीं दिख रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 6, प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बल सोने से क्या होता है? दरअसल प्रेगनेंसी के 4 से 6 महीने के बीच पेट के बल सोने से बचना चाहिए। यदि आपको पेट के बल सोने का मन भी करता है तो आप ऐसा 16वें सप्ताह तक सो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप भूलकर भी इस स्लीपिंग पोजीशन में ना सोएं। चौथे महीने में पेट का आकार बढ़ जाता है, जिससे पेट के बल सोने से यूट्रस और ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है। सवाल नंबर 7, गर्भधारण के समय लड़कियों को उल्टी क्यों आती है? दरअसल गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में उतार चढ़ाव बहुत आता है और इसी के कारण उल्टी हो सकती है। माना जाता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से उल्टी की दिक्कत होती है। वहीं प्रेग्नेंट महिला के अत्यधिक स्ट्रेस लेने पर भी उल्टी ट्रिगर हो सकती है। गर्भवती महिला का पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा भारी चीज़ें पचाने में दिक्कत होती है। ऐसे में भी उल्टी होने की संभावना रहती है।